जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, लंदन प्लान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब सिंक होना शुरू हो गया है, डूबना शुरू हो गया है। और वो दिन बहुत करीब है कि जब ये लंदन प्लान मुकम्मल तौर पर बढ़ जाएगा। ये खूब इस्तलाह दी है शेर अफजल मरवत ने। बड़ी बड़ी बात करनी हो तो इससे एक लफ्ज़ में सारा कुछ समझा जा सकता है। ख़ानदान शरीफा और बिलखसूस मरियम सफदर की शदीद तरीन ख्वाहिश के बावजूद ये लोग कप्तान को मंजर से हटा नहीं सके और नहीं सकेंगे जब तक रब को मंजूर नहीं। इनकी ख्वाहिश तो ये थी कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से, बल्कि पाकिस्तान की धरती से इमरान खान नाम का वजूद ही ख़त्म कर दिया जाए। और उसके लिए कप्तान पर आपने देखा कि हमला भी हुआ, 4 गोलियां भी उसको लगी, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा तगड़ा है। और ये लोग ये नहीं सोचते कि ये जितना बड़ा मर्जी माफिया बन जाएं, ये जितने चाहे ताकतवर बन जाएं, जितना जुल्म करें, बर्बरियत फैलाएं, कुछ भी कर ले, ये तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह को मंजूर नहीं है। ये कप्तान को नहीं गिरा सकते और अभी तक नहीं गिरा सके और नहीं गिरा सकेंगे जब तक कि अल्लाह को मंजूर नहीं होगा। कप्तान जेल में बैठा इनको डरा रहा है, इनको जान के लाले पड़े हुए हैं कि अगर किसी तरीके से आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इन्होंने बल्ला छीन के अपने तौर पर कोशिश की थी कि अवाम कंफ्यूज हो जाएगी, लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे। और इसमें बहुत से वो बुजुर्ग सहाफ़ी, बुजुर्ग मैं उम्र के लिहाज से कह रहा हूँ, वैसे तो इनमें बुजुर्गी दूर दूर तक नहीं है, बूढ़े सहाफ़ी कह लेते हैं, जितने बूढ़े सहाफ़ी हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को दिल बर्दाश्त किया जाए कि पीटीआई का जो वोटर है वो दिल बर्दाश्त है, वो देखें वो बाहर नहीं निकल सकेगा। क्यों नहीं निकलेगा? पीटीआई का वोटर ही तो बाहर निकलेगा। आप देखिएगा 18 करोड़ अवाम इस वक्त सर्वे के मुताबिक, और जितनी परसेंटेज निकल रही है उसके मुताबिक 25 करोड़ में से 18 करोड़ अवाम जो है वो कप्तान की हमायत में आ चुकी है। 8 साढ़े 8 करोड़ वोट है। इसमें 4 साढ़े 4 करोड़ वोट जो है वो नया है। इसमें कुछ चंद करोड़ वोट तो ऐसे हैं जो पहली बार अपना वोट करेंगे और वो बड़े बेताब हैं, बड़े बेचैन हैं अपना वोट डालने के लिए। और ये यूथ है जिसे गाली बनाया गया नासूर लीग की तरफ से, इनको यूथिया कहा गया। ये यूथिया जो है ये 8 फरवरी को इनको दिन में तारे दिखाएगा। आप देखिएगा, हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे, और ये माफिया भी देखेगा, ये ताकतवर भी देखेंगे, जिनको बहुत घुमंड है, जिनको बहुत तकब्बर है, गरूर है। और ये भी नहीं जानते कि गरूर और तकब्बर तो अल्लाह को पसंद ही नहीं, ये तो सिर्फ उसकी सिफ्त है। और ये जितने इस वक्त मुतकब्बर हुए बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह इनकी गर्दन का सरिया 8 फरवरी को ये अवाम निकाल देंगे। और इन्होंने हर तरह का जोर लगा। आप देखिए कि किस कदर तज़हीक अपने जानब से करने की कोशिश की कि किसी को बैंगन दे दिया, किसी को खीरा दे दिया, किसी को जहाज दे दिया, किसी को जूता दे दिया। वैसे तो मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में कहा था कि ये सारा जहेज़ का सामान इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है और ये 8 फरवरी को इनको तमाम तर चीज़ें ज़रब से वापस मिलेंगी, इनको मल्टीप्लाई करके वापस दी जाएंगी। ये ख़ास तौर पर जिन लोगों को जूते इन्होंने निशान दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ये निशान अलॉट करते हुए भूल गया कि ये तमाम बैलेट पेपर इनके पास वापस आने हैं। ठीक है, जब स्टैंप लगेगी तो सबसे ज़्यादा स्टैंप्स जिन निशान पर लगेंगी वो होंगे जूते, क्योंकि उन्होंने जूते काफ़ी तादाद में अलॉट किए हैं मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को। तो करोड़ों की तादाद में ये जूते इलेक्शन कमीशन को वापस मिलेंगे। लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप हर उस जगह पर बैंगन है तो बैंगन को तकसीम कीजिए, उस पर मल्टीप्लाई कीजिए उसको, और उस बैंगन को इतना बड़ा कर दीजिए कि जब इलेक्शन कमीशन को वापस मिले तो इलेक्शन कमीशन को समझ आ जाए कि हमने क्या किया है। बाकी निशानात गाजर भी है, गाजर का साइज़ भी आप देखिएगा, करोड़ों की तादाद में जब इलेक्शन कमीशन को ये गाजर वापस जाएगी तो इनको अंदाज़ा होगा कि हमने क्या किया है। ये कुछ नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि एक कप्तान को चुप कराने के लिए इन्होंने 18 करोड़ जुबानें खोल दी। यार ये कौन अक्लमंद है? ये किसका स्क्रिप्ट है? ये कौन है? ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ की अगर आप ये तकरीरें देखें, वैसे तो वो मरियम सफदर अवान है, उनकी आप अगर तकरीरें उठा के देखें, कभी वो कहती हैं कि कोई भगौड़ा नहीं है नवाज शरीफ, वो कभी मुल्क से भागा नहीं है, वो मैदान में खड़ा है। कभी कहती हैं कि उसकी टांग पे गोलियां नहीं लगी, उस पर उसकी टांग पे प्लस्तर नहीं चढ़ा, वो कभी व्हील चेयर पे नहीं बैठा। ये अल्फाज नोट कीजिए आप, ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह को कभी पसंद नहीं आएंगे। आप जमा खातर रखिए इस बात के लिए कि आप देखिएगा कि ये इनके अल्फाज इनके मुंह पे रब्बे करीम मारेंगे। ये जो कह रहे इन्होंने तमस्खर उड़ाया ना,
वो हाफिज हमदुल्ला आपको याद होगा, हाफिज हमदुल्ला ने कहा था कि कौन सी गोलियां, कहाँ गोलियां लगी, कप्तान झूठ बोलता है, इसको कोई गोली नहीं लगी। और फिर उसी हाफिज हमदुल्ला को हमने उसी तरह वो स्टैंड के साथ खड़े देखा। अब अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लोग रब्बे करीम की बातों को भूल जाते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो अल्फाज अदा करने हैं वो वापस आने हैं। हाफिज हमदुल्ला ने बहुत उद्यम मचाया था कप्तान को गोलियां लगने के बाद, और फिर कितना अरसा अस्पताल में पड़ा रहा, और उसको फिर भी अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। आप अंदाज़ा कीजिए, ये है वो दिल जिन पर ताले लगे हुए हैं कि इतना करता कि अपनी आवाम से माफ़ी मांगता और कहता कि मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ अपने अल्फाज पर, और मैं इमरान खान से भी माफ़ी मांगता हूँ। इनको अल्लाह ने इतना ज़र्फ़ ही अता नहीं किया। ये बदबख्त लोग हैं। लिहाजा आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वो निशानात, यानी शेर का निशान है, तीर का निशान है, पतंग का निशान है, अकाब का निशान है, किताब का निशान है, इन पर आपने मोहर नहीं लगानी। ये 5 निशान याद रखिए, शेर, तीर, किताब, पतंग और उकाब। उकाब जो है वो नई जमात जिसको कहा गया है कि आने वाला वक्त आपका है, जिनको हौसला दिया गया है, इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। इन 5 निशानों पर आपने मोहर नहीं लगानी। बाकी बैंगन मिले निशान लगा दीजिए, गाजर मिले निशान लगा दीजिए, आपको जूते मिले निशान लगा दीजिए, जनरेटर मिले निशान लगा दीजिए। जो निशान अपने इंसाफ.pk की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर तमाम कैंडिडेट्स को देखिए। कुछ 2 नंबर नौटंकिये भी मैदान में आ गए हैं, कप्तान की तस्वीर लगा के वो साबित करना चाहते हैं कि हम कप्तान के मुकर्रर करदा नुमाइंदे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लिस्ट के मुताबिक बंदा देखिए जिसको कप्तान ने इजाज़त दी है इलेक्शन लड़ने की, सिर्फ आप उसी को वोट दीजिएगा। कोई शख्स अगर आपको ये कह के धोखा देने की कोशिश करे कि ये मैं तोहफा दूंगा कप्तान को जीतने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नसूर लीग ने बहुत से लोगों को इसमें शामिल किया है। ये लोग जीतने के बाद बिकने की कोशिश करेंगे, कीमत लगाएंगे। अपने हल्के के हर कैंडिडेट से हलफ लीजिए, उसकी वीडियो बनाइए। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, उसकी वीडियो बनाइए और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दीजिए ताकि वो कल को मुकर ना सके। और अगर मुकरे तो माफ़ी चाहता हूँ, तो उसको निशाने इबरत बना दीजिए ताकि वो दोबारा कभी सियासत में आने का सोचे भी नहीं।